सच्चा सुख क्या है? ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें बचपन से दौड़ा दिया जाता है कि ये कर लो तो सुख मिलेगा, वो कर लो तो सुख मिलेगा, पर मिलता कहीं नहीं। जितने भी इस दुनिया में कार्य होते हैं, सुख के लिए ही होते हैं। चोरी भी होती है सुख के लिए, लोग आतंकवादी भी बनते हैं सुख के लिए, लोग किसी को मारते हैं तो सुख के लिए, लोग पढ़ते भी हैं तो सुख के लिए, लोग पढ़ाते भी हैं तो सुख के लिए। सुख पर मिलता कहीं नहीं, ऐसा क्यों है? सुख की तलाश हर किसी को है। लोग आतंकवादी क्यों बनते हैं? सुख के लिए। पहला, उनको बताया जाता है कि तुमको किसी को मारने पे जन्नत कबूल होगी। दूसरा, उनको अति धन दिया जाता है। चोरी भी होती है तो सुख के लिए, कि धन होगा तो सुख होगा, पर सुख होता नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि धन का सुख से कोई संबंध नहीं। भोग विलासता का धन से संबंध है। सुख जिसके पास धन भी है उसके पास भी नहीं है, तो आखिर सुख है कहाँ? जैसे आप परेशान होते हो सुख के लिए, वैसे एक मजदूर लड़की परेशान हुई थी सुख के लिए। तो एक बार की बात है, वह बहुत परेशान हो गई थी सुख को पाने के लिए। उसे दूसरों का जीवन देख के लग रहा था कि मेरा जीवन सबसे बेकार है। तो वह गौतम बुद्ध जी के पास गई, उनसे कही कि मेरे जीवन में बहुत दुख है, महात्मा जी आपके बारे में बहुत सुना है, हमें बताओ कि सुख कहाँ मिलेगा। तो गौतम बुद्ध जी ने कहा कि जाओ पता करके आओ किसके पास है सुख। उसने कहा ठीक है। तो वह सबसे पहले किसान के पास गई जिसके खेत में वह काम करती थी। किसान से पूछा कि आपको कितना सुख है? तो किसान ने कहा मुझे तो बहुत दुख है। लड़की ने कहा आपके पास तो कितने खेत हैं, आप कितनी खेती करते हैं, आपको कुछ करना भी नहीं पड़ता, सारे काम तो मजदूर करते हैं। तो किसान ने कहा मुझे हर दम चिंता रहती है कि कहीं बिन मौसम बारिश ना हो जाए जो मेरी फसल बेकार हो जाए, कहीं मेरे फसल में कीड़े ना लग जाएं जो मेरी फसल किसी काम की ना रहे, कहीं मेरे फसल में चूहे ना लग जाएं जो मेरी फसल को बर्बाद कर दें, तो मैं जमींदार को क्या दूंगा? मुझे तो बहुत दुख है। तुम जमींदार के पास जाओ, उसके पास तुमको सुख मिलेगा क्योंकि उसको कुछ करना भी नहीं पड़ता है। तुम उसके पास जाओ। तो लड़की उसके पास गई। लड़की ने कहा कि जमींदार जी आपको कितना सुख है? जमींदार जी ने कहा कि बेटी मेरे को कहाँ सुख है, मुझे तो दुख ही दुख रहता है। मुझे हरदम चिंता रहती है कि कहीं कोई मेरा अनाज ना चोरी कर ले, कहीं मेरे अनाज में कीड़े ना लग जाएं, कहीं मेरे अनाज को चूहे ना बर्बाद कर दें, तो मैं राजा को क्या दूंगा? लड़की फिर राजा के पास गई। राजा से कहा आपको कितना सुख है? राजा ने कहा मुझे बहुत दुख है। लड़की ने कहा आपको किस बात का दुख? आपके पास तो इतना बड़ा राज्य है,
इतना बड़ा महल है, आपको किस बात का दुख? कहा मुझे तो हरदम चिंता रहती है कि उस राज्य में अनाज पहुंचा कि नहीं पहुंचा, कहीं उस राज्य में मेरा जनता विद्रोह तो नहीं कर रही है, उस नगर में कोई हिंसा तो नहीं हो रही है, उस नगर में सही सलामत पानी है कि नहीं है। अगर ये नहीं है तो क्या जनता मेरा विद्रोह तो नहीं कर रही? तो मुझे तो हरदम चिंता रहती है कि अगर जनता मेरा विद्रोह करे तो मैं महाराजा को क्या जवाब दूंगा। तुम महाराजा के पास जाओ, उनको किसी बात की चिंता नहीं है। लड़की महाराजा के पास गई, महाराजा से बोली कि महाराजा जी आपको कितना सुख है। महाराजा जी ने कहा कि बेटी मेरे को तो दुखी दुख है, मुझसे दुखी इस संसार में कोई व्यक्ति ही नहीं हो सकता। लड़की ने कहा क्यों? आपको तो कुछ करना भी नहीं पड़ता, आपका सारा कार्य राज्य मंत्री करते हैं, आपका महल के सारे कार्य आपके नौकर करते हैं, बाकी का कार्य सब राज दरबारी करते हैं। कहा बेटी मेरे को यही चिंता रहती है कि कोई मुझे अपना ही ना मार दे, कहीं कोई मुल्क इस मुल्क पे हमला ना कर दे, तो इस जनता का क्या होगा? इस जनता सबसे बड़ी है, इस जनता के पास ही सुख है, तुम जनता के पास जाओ। तो लड़की फिर वहां से चलती चलती फिर वह सोचने लगी कि सुख आखिर कहीं नहीं है, तो वह फिर गौतम बुद्ध के पास जाने लगी। तो रास्ते में एक भिखारी मिला उसे। वह भिखारी कुछ खाना खा रहा था, वह बहुत हंस रहा था, हंस हंस के खाना खा रहा था। लड़की ने पूछा क्या तुम्हें सुख है? तो उसने कहा मैं सुखी हूँ, मुझे आज खाना मिल गया, मैं बहुत खुशी में हूँ, पर मुझे कल के लिए चिंता है, पता नहीं कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसलिए मैं कल के लिए दुखी हूँ। फिर लड़की थोड़ा आगे बढ़ी और उसने एक सेठ के बच्चे को खाने खाते हुए देखा। उसकी थाली में बहुत से प्रकार के व्यंजन थे। वह व्यंजन को देखकर दुखी था। लड़की ने पूछा आपके थाली में तो इतने प्रकार के व्यंजन हैं। तो लड़के ने कहा इन व्यंजनों में नमक ज्यादा हो गया है, इसलिए मैं दुखी हूँ। फिर लड़की को बात समझ में आने लगी कि सुख कहीं नहीं है। फिर वह गौतम बुद्ध के पास गई और उनसे कहा कि महात्मा जी मुझे कहीं सुख नहीं मिला। गौतम बुद्ध जी ने कहा जिस चीज को तुम ढूंढ रही थी वो चीज जब है ही नहीं तो तुम्हें मिलेगी कैसे? ठीक इसी प्रकार सुख इस पृथ्वी लोक पर है नहीं, अगर है तो सच में है, जिसे आप सच्चिदानंद कह सकते हैं, जिसे आप परमात्मा कह सकते हैं। उन्हीं की याद में है केवल सुख। बाकी कोई कितना भी पदधारी हो उसके पास सुख नहीं, कोई कितना भी धनवान हो उसके पास सुख नहीं। अगर ये होते हुए भी वो परमात्मा से जुड़ा है तो उससे सुखी इस संसार में कोई व्यक्ति नहीं। सुख केवल एक जगह है, वह है परमात्मा के पास।